कि दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को, कंपनी वालों को सब कुछ पता है कौन फर्जी और कौन असली। पिताजी को सब पता होती है बच्चा बेटा क्या कर रहा है, इनको सब पता है मगर कोई मुंह खोलने नहीं जाता है। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से जांच नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी जांच इनको दी है तो लीपापोती करके भेज दिया गया, क्योंकि इनको हिस्सा जाता है। और दिल्ली मेट्रो में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जो चरम सीमा पे। जीएसटी के नाम पे ठगई, सैलरी से हिस्सा लेना, भर्ती के नाम पे 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक भर्ती करना, बिना गलती के नौकरी से निकालना, रिकॉल के नाम पे निकालना, और उनको जो कोई आवाज उठाता उसको नौकरी से निकालना। दिल्ली मेट्रो में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और सभी सुपरवाइजरों से जो फर्जी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, कंपनी के मालिकों से भी कहना चाहेंगे कि आप अलर्ट हो जाइए। जब ये सुपरवाइजर जाएंगे जेल में तो आपकी भी पोल पट्टी खोल के ही जाएंगे। कल कुछ सुपरवाइजर बोल रहे थे कि अगर हम जेल जाएंगे ना तो कंपनी को भी लेके जाएंगे कि कंपनी मुझसे क्या क्या कराती है। कोई कैंडिडेट है जी। अब वहाँ पे जहाँ पे ग्रेजुएट की बहाली होनी है, अब मान लो वो 10वीं पास है जी। तो उसको भी पता है कि वो चोरी से सर्टिफिकेट दे रहा है या फर्जी सर्टिफिकेट दे रहा है। जी। तो मान लो उसकी अगर उसकी सैलरी वो जेन्युइन होता तो 24,000 या 25,000 होना होता, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो वो तो कहेगा 10,000 में ही मैं काम कर लूंगा, कोई सर्टिफिकेट उसकी फर्जी है। तो फायदा तो जो मान लो उस बंदे का उदाहरण के तौर पे अगर 25,000 रुपए सैलरी मेट्रो से वो ले रहा है तो अगले को तो 10,000 दे रहा है वो। मैंने मीडिया के वो सर्टिफिकेट कोई अगर फर्जी दे रहा है और कॉन्ट्रैक्टर भी वहां पे जमा कर रहा है तो क्या पता नहीं चलता अधिकारी को, मेट्रो के अधिकारी को या कॉन्ट्रैक्टर जो है कंपनियां, उनको पता नहीं चलता या जानबूझ के किया जा रहा है? ये जानबूझ के फर्जी डॉक्यूमेंट जिसके भी पाए जाते हैं उसको जेल भेजा जाएगा। जेल भेजने का काम दिल्ली पुलिस करेगी। उसके बाद साथ ही साथ फर्जी डॉक्यूमेंट पर जितने दिन आपने काम किया है वो रिकवरी देनी पड़ेगी। ये कानून का ये तो हिसाब है। घर द्वार से पैसे लड़के ले लेके जो कंपनियां उनको रखती है उसको वो घूस के रूप में भी देते हैं, आपने कहा था। अब आप नई बात एक और बता रहे हैं आज कि जो लड़के को रखा जा रहा है उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें भी हेराफेरी की जा रही है। ये क्या मामला? अपने पिताजी का ही नाम चेंज कर दिया। पिताजी का नाम ही चेंज हो गया। एक आधार कार्ड में कुछ है और दूसरे आधार कार्ड में कुछ है। उसकी मैंने FIR की तो। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली मेट्रो के अंदर में लगातार जो कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चे को काम कराए जा रहे हैं, बंदों को काम कराया जा रहा है, उसके साथ हो रहे अत्याचार के लिए हमेशा हमारे साथ बैठे हैं बबलू, ये आवाज़ उठा रहे हैं। इन्होंने कई बार प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया है दिल्ली के अंदर में, और अलग अलग कंपनियों का नाम लेके इन्होंने बताया है कि वहाँ पे जो कंपनियाँ मेट्रो जिनके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखती है उनके सैलरी में हेरा फेरी, उनके साथ काम के घंटे में हेरा फेरी, उनके काम में हेरा फेरी। लेकिन एक नया चीज़ बता रहे हैं कि जो दिल्ली मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी को या किसी कंपनी को, उसमें गाइडलाइंस फिक्स होते हैं कि जो वो लड़के रखेंगे, जिस पोस्ट पे रखेंगे, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इनका आरोप है कि जो लड़के रखे जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, जो गाइडलाइंस है उसका पूरी तरीके से वो उल्लंघन कर रहे हैं। यानी कि किसी पोस्ट पे ग्रेजुएट चाहिए तो उस पोस्ट पे 12वीं के लड़के को भी वो रख रहे होंगे, यानी 10th वाले को भी रख रहे होंगे, या अंडर मैट्रिक को भी रख देते हैं और सर्टिफिकेट वगैरह फर्जी वो प्रोड्यूस कर देते हैं। ये इनका आरोप है। बबलू जी, पहले तो आप मुद्दा उठा रहे थे कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे लड़के को रखा जा रहा है उनके सैलरी में बहुत बड़ा हेरा फेरी किया जा रहा है। दूसरी बात, पैसे ले लेके रखा जा रहा है, सरकारी नौकरी के नाम पे रखा जा रहा है, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होती है। घर द्वार से पैसे लड़के ले लेके जो कंपनियां उनको रखती है उसको वो घूस के रूप में भी देते हैं, आपने कहा था। अब आप नई बात एक और बता रहे हैं आज कि जो लड़के को रखा जा रहा है उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें भी हेरा फेरी की जा रही है। ये क्या मामला है? जी, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि दिल्ली मेट्रो रेल में एक JMD कंपनी है और ओरियन है, साथ ही और 2-3 कंपनियां हैं। तो इसमें एक गाइडलाइन होती है कि आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना कंपल्सरी होता है। तो वो कुछ तो 12th पास है, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट मुझे दोस्तों के माध्यम से, जो स्टाफ है उन्हीं के माध्यम से मुझे पता लगा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कि फर्जी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने एक लोग के अभी डॉक्यूमेंट पकड़े भी गए हैं, एक दीपक गुप्ता है, पहले JMD कंपनी में ऑपरेटर थे, फिर वो क्या बोलते हैं ओरियन कंपनी में, गाइडवाई कंपनी में सुपरवाइजर बने। सुपरवाइजर बनने के बाद उसमें मैनेजर बने। उन्होंने अपने पिताजी का ही नाम चेंज कर दिया। पिताजी का नाम ही चेंज हो गया। एक आधार कार्ड में कुछ है और दूसरे आधार कार्ड में कुछ है। उसकी मैंने FIR की तो उसने मुझे गुंडों द्वारा धमकी दिलाई गई
और आज दिन तक गुंडे धमकी दे रहे हैं। और बाकी और भी सुपरवाइजरों को पता लगा कि बबलू अब फर्जीफिकेशन की जांच कराने वाला है। तो कुछ सुपरवाइजरों ने धमकी दी दूसरों के माध्यम से कि बबलू को जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, और मैं अगर बबलू जांच कराता है ना तो मैं मानहानि लगाऊंगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा, अगर सच्चाई की लड़ाई लड़ाना, अगर सांच पे आँच नहीं, झूठ वाला बचेगा नहीं। अगर आप सत्य हो तो इस तरीके की धमकी क्यों? अगर आप सच हो तो इस तरीके की धमकी तो दाल में काला है। तो कहीं ना कहीं ये गिरावट है, कहीं ना कहीं उल्लंघन है, कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला है। और मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा, मैंने आज पीएमओ कार्यालय में मैंने ज्ञापन भेज दिया गया है, और क्या बोलते हैं वहाँ से रिसीव होके अभी मिल जाएगा मुझे, और उसके बाद इस पर जांच चालू हो जाएगी। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ उसमें लिखा गया किसी भी कंपनी में हो, जेएमडी हो, ओरियन हो, किसी भी अन्य कंपनी में हो, फर्जी डॉक्यूमेंट जिसके भी पाए जाते हैं उसको जेल भेजा जाएगा। जेल भेजने का काम दिल्ली पुलिस करेगी। उसके बाद साथ ही साथ फर्जी डॉक्यूमेंट पर जितने दिन आपने काम किया है वो रिकवरी देनी पड़ेगी। ये कानून का ये तो हिसाब है। तो ये जो फर्जी सर्टिफिकेट पे काम दे रहे हैं, देखिए इसमें दर्शकों को समझना पड़ेगा कि एक हो गई मेट्रो काम देती है किसी कॉन्ट्रैक्टर को जो कंपनी होता है, जैसे जेएमडी भी कॉन्ट्रैक्टर है, ओरियन भी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी होगा। तो ये उदाहरण के लिए ये कंपनियां हैं। अब इन कंपनियों के थ्रू आपको पता है, क्योंकि सीधा सीधा मेट्रो में तो रखते नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं तो वो उसके लिए गाइडलाइन देते हैं कि आपको इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन उसमें होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि वो सर्टिफिकेट कोई अगर फर्जी दे रहा है जी, और कॉन्ट्रैक्टर भी वहाँ पे जमा कर रहा है, तो क्या पता नहीं चलता अधिकारी को, मेट्रो के अधिकारी को, या कॉन्ट्रैक्टर जो है कंपनियां, उनको पता नहीं चलता, या जानबूझ के किया जा रहा है? ये जानबूझ के दिल्ली मेट्रो ने, अभी दीपक गुप्ता की जो जांच चल रही है, आज 1 महीने 10 दिन लगभग हो गए दिल्ली पुलिस को नोटिस दिए हुए, इन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी ये मिले हुए हैं, सब मिलीजुली सरकार है, इनको सब पता होती है, मगर ये जांच करते नहीं है। अब जो जांच होगी निष्पक्ष तरीके से दिल्ली पुलिस करेगी, तो जेल जाने का काम दिल्ली पुलिस इनका करेगी। साथ ही साथ जो कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मिले हुए हैं, कुछ अधिकारी मेट्रो के भी मिले हुए हैं, और साथ ही साथ जो जीएसटी के नाम पर जो ठगी होती है उसकी भी पोल खोली जाएगी। नहीं, जो मान लो कि कोई कैंडिडेट है जी, अब वहाँ पे जहाँ पे ग्रेजुएट की बहाली होनी है, अब मान लो वो 10वीं पास है जी, तो उसको भी पता है कि वो चोरी से सर्टिफिकेट दे रहा है या फर्जी सर्टिफिकेट दे रहा है। जी। तो मान लो उसकी अगर उसकी सैलरी वो जेन्युइन होता तो 24,000 या 25,000 होना होता, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो वो तो कहेगा 10,000 में ही मैं काम कर लूंगा, कोई सर्टिफिकेट उसकी फर्जी है। तो फायदा तो जो मान लो उस बंदे का उदाहरण के तौर पे अगर 25,000 रुपए सैलरी मेट्रो से वो ले रहा है, तो अगले को तो 10,000 दे रहा है वो। मैंने मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने तो नौकरी भी छोड़ दी है, मगर वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि भाई क्राइम अगर आपने 5 साल पहले भी किया है तो कानून अगर एक्शन लेगा या सामने वाला लेगा तो उसको एक्शन लेना पड़ेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपराध किया है। 420 की है, 420 में उसको जेल जाना पड़ेगा। साथ ही साथ नए लोगों को मौका मिलेगा, नए लोग पिछड़ते रहते हैं, जैसे कि हम जेएमडी कंपनी में मैं गया था नौकरी के लिए, तो इन्होंने मुझे नौकरी दी, मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, ओरिजिनल हूँ। इनको पता है कि ओरिजिनल वाले को रखेंगे तो वो अपनी आवाज़ भी उठाएगा। अब ये फर्जीफिकेशन वाले क्या करते हैं, जितने भी फर्जी सुपरवाइजर हैं सिर्फ दलाली करने का काम करते हैं, दिल्ली मेट्रो में कंपनी को कमा के देते हैं। और इसमें तीनों जिम्मेदार होंगे, कि तो कंपनी के मालिक, क्योंकि कंपनी की भी उसमें मोहर लगती है। दूसरी, दिल्ली मेट्रो में काम कर दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने क्या देखा। दूसरी बात, जिसने डॉक्यूमेंट दिए वो तो मुलजिम है, साथ ही 2 और लपेटे जाएंगे। ये बहुत बड़ी एक बात बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर कोई ग्रेजुएट है जिसको उस पोस्ट का पे काम मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फर्जीवाड़ा जो ये आरोप लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, इस फर्जीवाड़े के तरीके से बहुत बड़े पैसे का घोटाला है। अगर मान लीजिए किसी कोई 10th पास है और उसको ग्रेजुएशन वाले जगह पे रखवा दिया गया है, सर्टिफिकेट अगर उसकी फर्जी है, तो उसको तो 10,000 रुपये भी देगा तो उसको मुंह नहीं खोल सकता वो, तो उसके नाम पे बाकी 14,000 रुपये जो वो खाए जा रहे होंगे उदाहरण के तौर पे। मिनिमम सैलरी कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे? ये सुपरवाइजर की लगभग 23,000 रुपये सैलरी है। 23,000 रुपये सैलरी जी, है। मगर ड्यूटी का हिसाब से देते हैं ये कंपनी वाले। अच्छा, जी, जितने दिन ड्यूटी करेंगे उतने दिन करेंगे। और साथ ही साथ
ये जीएसटी के नाम पर ठगी करते हैं, जो टोकन बांटते हैं, जो चोरी, ये कोई भी स्टाफ जो टॉम ऑपरेटर है वो कोई नहीं चोरी करना चाहता। आपने तो देखे होंगे 6 धरने लगातार हुए हैं और कहीं ना कहीं सच्चाई होगी तभी यहाँ तक आया। कुछ स्टाफ जेएमडी ने डर की वजह से वापस ले लिया गया है। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को, कंपनी वालों को सब कुछ पता है कौन फर्जी और कौन असली। पिताजी को सब पता होती है बच्चा बेटा क्या कर रहा है, इनको सब पता है मगर कोई मुंह खोलने नहीं जाता है। मगर जो ये कह रहे हैं कि बबलू पे मानहानि लगा देंगे, बबलू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, जैसे ही पुलिस की कार्रवाई कल से चालू हो जाएगी, जो फर्जी डॉक्यूमेंट पे जो काम कर रहे हैं वो मोबाइल स्विच ऑफ करके भाग जाएंगे दिल्ली से। चलिए, ये बहुत बड़ा एक संस्था है मेट्रो की। हम बात करें तो लोगों की सुरक्षा जुड़ी हुई है। हज़ारों लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो मेट्रो में जॉब के फर्जीवाड़े की ये बात कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे फर्जीवाड़े की भी इन्होंने बात करी है। जिस तरह से एक्सप्लॉइट शोषण हो रहा है लड़कों का, या जो नौकरी के लिए वहाँ जाते हैं या नौकरी कर रहे हैं, उसकी आवाज़ ये उठा रहे हैं और आज से नहीं उठा रहे हैं, कई धरने ये लगा चुके हैं। तो अगर ये झूठे हैं तो इन पे कार्रवाई हो जाता, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो कंपनियां हैं, जो वहाँ पे जिस कंपनी का ये नाम ले रहे हैं, जेएमडी और ओरियन जैसे कंपनियों का, वो उस कंपनी में कह रहे हैं कि लड़कों को रख के उसके साथ शोषण किया जाता है। तो आखिर इसकी जांच कौन करेगा? जांच तो अथॉरिटी ही करेगी। जी, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैंने जो पीएमओ कार्यालय से जो लेटर में अभी देखे आया हूँ, उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से जांच नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने काफ़ी जांच इनको दी है तो लीपापोती करके भेज दिया गया, क्योंकि इनको हिस्सा जाता है, दिल्ली मेट्रो को अधिकारियों को हिस्सा जाता है। एक प्रवीण पाठक जी हैं, जीएम ऑपरेशन, उनके पास मेरे साथ उत्पीड़न हुआ जेएमडी द्वारा, उनके पास ज्ञापन आया, मेरा लिस्ट में नाम भी था, इन्होंने नौकरी नहीं दी, 3 लाख रुपए की डिमांड कर दी। उन्होंने लिख के भेज दिया कि बबलू का कहीं भी लिस्ट में नाम नहीं था। मैं भी एक नौकरी करने आया था, तुमने नौकरी नहीं की तो भाइयों के लिए लड़ूंगा मैं। और दिल्ली मेट्रो में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जो चरम सीमा पे। जीएसटी के नाम पे ठगी, सैलरी से हिस्सा लेना, भर्ती के नाम पे 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक भर्ती करना, बिना गलती के नौकरी से निकालना, रिकॉल के नाम पे निकालना, और उनको जो कोई आवाज़ उठाता उसको नौकरी से निकालना। तो बबलू ने संकल्प ले लिया है, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाता आया है और लास्ट तक उठाता आऊँगा। कल मैं पीएमओ कार्यालय में मोदी जी से मुलाकात करने के संबंध में मैं वहाँ पर गया और ज्ञापन रिसीव करा के आया। तो वहाँ पे स्टाफ ने बहुत अच्छी तरीके से बात की मुझसे और कहा, आश्वासन दिया कि बहुत जल्द जो सत्र चल रहा है उसके बाद मोदी जी से आपकी मुलाकात हो जाएगी और इन भ्रष्टाचार मेट्रो के अधिकारियों का काला चिट्ठा मैं सामने रखूंगा। जो दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों को सबसे पहले जेल भेजने का काम इनका होगा, क्योंकि इनकी संपत्ति बहुत ज़्यादा है, सारी कंपनियों को इन्होंने भ्रष्ट बना रखा है, सबसे ज़्यादा हिस्सा इनको जाता है। जब शुरू में कंपनी आती तो बहुत अच्छा काम करती हैं, उसके बाद ये बिगाड़ देते हैं। दिल्ली मेट्रो के एक अधिकारी है भ्रष्ट, विपिन जैन जी, जब से ये बने डीजीएम ऑपरेशन और जो कॉन्ट्रैक्ट सेल के बने तब से दिल्ली मेट्रो में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और सभी सुपरवाइजरों से जो फर्जी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, कंपनी के मालिकों से भी कहना चाहेंगे कि आप अलर्ट हो जाइए। जब ये सुपरवाइजर जाएंगे जेल में तो आपकी भी पोल पट्टी खोल के ही जाएंगे। कल कुछ सुपरवाइजर बोल रहे थे कि अगर हम जेल जाएंगे ना तो कंपनी को भी लेके जाएंगे कि कंपनी मुझसे क्या क्या कराती है, सारे एविडेंस के साथ देंगे। तो मैंने कहा कुछ भी देना बबलू का काम है, बबलू को तुमने बौखला दिया है, बबलू को तुमने धमकी दे दी है। मुझे कोई मतलब भी नहीं था, मैं एफआईआर करा था दीपक से, दीपक की करानी थी, दीपक की करा दी थी, मगर इन्होंने चैलेंज दे दिया बबलू को जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, मानहानि लगा दूंगा। पर उनसे बोलना चाहूंगा, अब सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर मेरी किसी भी तरीके से अगर मेरी मौत भी हुई ना तो दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी विपिन जैन जी, प्रवीण पाठक जी और दिल्ली मेट्रो के जेएमडी के मालिक योगी सिंह योगी जी और उज्जवल यादव, दीपक गुप्ता, अमित झा और कंपनियों के मालिक, ये सब जिम्मेदारों को, सभी सुपरवाइजर जो फर्जी डॉक्यूमेंट पे जो काम कर रहे हैं, बौखलाएंगे वही, षड्यंत्र रचेंगे वही और वो जेल जाएंगे। और सारे के सारे सभी के सभी सुपरवाइजर और ये जितने मैंने नाम लिए ये जिम्मेदार होंगे। मैंने इनकी पूरी फाइल बना करके दिल्ली पुलिस को अपने परिवार को बना दी है। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मोदी जी से जिस दिन 2-4 दिन में मेरी मुलाकात होगी, दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों का सबसे पहले एविडेंस के साथ काला चिट्ठा कंपनियों को सामने रखेंगे और इन पर कार्रवाई होगी। मोदी जी पे मुझे पूरा भरोसा है, इन पर कार्रवाई होगी, ये सब के सब जेल जाएंगे। चलिए, ये जिस लेवल के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी गंभीर है। और सवाल ये है कि क्या चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ पे लड़कों का शोषण हो,
चाहे फर्जी डॉक्यूमेंट का मामला हो, चाहे जिस तरह से वहाँ पे पूरे दिल्ली मेट्रो में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, इस पे जांच जल्द से जल्द होना चाहिए और जो भी इसके गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और पूरी तरीके से मेट्रो से इस तरह का भ्रष्टाचार की सफाई कर देनी चाहिए। नमस्कार।